Now, suppose I'm creating another table with create table, and my first column heading is name, and in this case, I'm using where care, and the same I'm giving size of 15. Okay. Now, what is the difference between care and where care? If you will see in entry, there is no difference. Okay, it is asking me some error. Can you tell me what the error I have done? Can you tell me the error? Fast, fast, very simple. Table name. Table name? Table name. Yes, I have not given table name. I have just written the command. So what I'll do, create table, and I use T2. I think already created T2. Okay. It doesn't need I can create a more than one column. कई बार ऐसी टेबल होती है, सपोज मुझे सिर्फ रोल नंबर चाहिए, so I will take only one column. So a table at least can have one column at least. Okay, you cannot say the zero column the table is empty. No, at least एक column आपको बनाना ही पड़ेगा. Maximum आप कितने भी बना सकते हैं. Now when I will make the entry insert. प्रिशा, कल हमने ये टॉपिक स्टडी किया था, हाउ कैन वी इंसर्ट. मैंने आपको रिकॉर्डिंग्स भी भेजी है. ओके, इंसर्ट इनटू T1 values. Fine. And I am having only one column and I will make the data entry, suppose Priya. Okay, so what is the error? Semicolon in the bracket. I put the semicolon inside the bracket and it should be outside. But here is a, you can see arrow is there. I cannot see this MySQL prompt. So what I need, I will put the semicolon here and I'll hit the enter. And I will re-execute the command. Okay, it is saying column count does not match with the value count. What is the problem? खुशी अनम्यूट करके बोलो. हम काउंटिंग की है मैम, आपने 15 दिया था. नोटिस वन थिंग, मैंने यहाँ पे T1 लिखा है जबकि मेरी टेबल का नाम क्या था, T3. नो फ्लो में आई हैव रिटन T1. T1 टेबल में तो 4 कॉलम्स थे, सो आई विल राइट इट T3. ओके, अभी भी जस्ट मैंने कौन सी टेबल बनाई है, T3. Okay, so there is no difference where you are using care and where you are using where care. But internally, when it is assigned the memory, care के केस में क्या होता है कि अगर सपोज आपने कैरेक्टर 5, अभी मेरे नेम में 5 कैरेक्टर्स ही हैं और मैंने 15 ले रखा है, तो बाकी का जो भी स्पेस होगा उसमें वो स्पेस बार को ऐड करके उसको पूरा 15 बाइट्स मेमोरी में ऑक्यूपाई करेगा. अंडरस्टूड. बट अगर ये वेयर केयर है तो प्रिया कि मैं कितने कैरेक्टर्स है, 5, तो ये मेमोरी में सिर्फ 5 कैरेक्टर्स ही यूज करेगा और बाकी का स्पेस फ्री रहेगा. इसलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर डेटा टाइप. वेयर केयर, वेयर रिप्रेजेंट वेरिएबल, वेरिएबल मींस चेंजेबल. इट डजंट फिक्स दैट ऑलवेज इट विल असाइन 15 बाइट्स. ओके, अगर आपका नेम 7 कैरेक्टर्स का है 7 बाइट्स, अगर आपका नेम 5 कैरेक्टर्स का है 5 बाइट्स. बट अगर की केयर होता तो मेमोरी में पूरा का पूरा असाइन होता. अब जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज कुंजल केम एंड आई हैड असाइन अ वर्क टू अ कुंजल की इस क्लास में सबको टू टू चॉकलेट्स बांट दो. ओके, तो कुंजल को क्या करना है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है और सबको टू टू चॉकलेट्स बांटना है. फाइन. अब अगर मैं इसको बोल दूं कि नो कुंजल, देखना कि किसने कितना वर्क किया है, जिसने ज्यादा वर्क किया उसको 2 देना और जिसने कम किया है उसको 1 देना. ओके, देन व्हाट कुंजल विल डू, कुंजल अपना दिमाग चलाएगी और पहले उसके ऊपर रिसर्च करेगी कि किसने क्या काम किया, अकॉर्डिंग टू दैट इट विल डू. तो फास्टर कौन सा हुआ, पहले वाला या बाद वाला काम? एक एक दो दो चॉकलेट सबको देने वाला काम जल्दी हो जाएगा या अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसी देना जल्दी काम होगा? एक एक देना सबको. यस, अगर मैं सबको सेम दे रही हूँ तो कोई दिमाग नहीं चलाना. इस क्लास में अगर 40 स्टूडेंट है तो 40 को मुझे 2 असाइन करना है. तो मैं कह सकती हूँ जो केयर की स्पीड होती है वो कंपेयर टू वेयर केयर ज्यादा होती है. क्यों? क्योंकि केयर के केस में कोई मेमोरी मैनेजमेंट स्पेशल वाला नहीं चाहिए. मैंने इसको बोल दिया 15 बाइट्स, बिना सोचे समझे 15 बाइट्स ऑक्यूपाई करना है इसको. ओके, बट जहाँ पे हमारे पास में बल्क ऑफ डेटा होता है तो हम हर केस में केयर नहीं ले सकते क्योंकि उससे हमारा बहुत ज्यादा मेमोरी वेस्टेज भी होता है.
ओके, तो उस सिचुएशन में हम क्या लेते हैं, वेयर केयर. गॉट इट. So what is the difference? First difference, the care is a fixed length character size, where care is a variable length character size. Care is faster than where care. Second difference. Okay, processing speed of care is much faster than where care. But when we are having bulk of data, we need to use where care. Okay, उस टाइम पे हम care नहीं लेंगे. ये differences हैं जो notes में आपको मिल जाएंगे. And yesterday I have sent a link. कुंजल के पास already ये app है. उस ऐप पे मैंने आपका बैच क्रिएट किया है. डेली आपकी उसमें अटेंडेंस मार्क होगी. जब भी मैंने कोई टेस्ट लिया उस टेस्ट की रिपोर्ट उस ऐप में मेंटेन होगी. अब जैसे कल वृषा ने क्लास अटेंड नहीं करी तो कल की डेट में वृषा की एब्सेंट है उसमें. ओके, सो वृषा मैंने कल आपको, और जो भी हमारी रिकॉर्डिंग्स हैं वो मैं यूट्यूब पे अनलिस्टेड करके डालूंगी, और वो सारा रिकॉर्डेड वीडियोस आपको वहीं उस ऐप में नोट्स वीडियोस वाले सेक्शन में मिल जाएगा. तो कभी भी आपको कोई क्लास अगर रिवाइज करनी है तो आप बैक जाके उसमें देख सकते हो. ओके, Okay, ma'am. तो इन ऐप यू विल फाइंड एवरीथिंग, योर नोट्स एंड ऑल. अगर कहीं पे कुछ कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो. क्लियर. तो खुशी एंड वृषा, यू विल डाउनलोड दैट ऐप. फाइन. Okay, ma'am. फाइन. वृषा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, या खुशी कुंजल यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो मैम. ना. नहीं मैम. यस. नहीं मैम, अभी तो नहीं है. ओके, फाइन. आगे भी नहीं होगी. इसी तरह से ही हमारा सिंपल सिंपल ही चलेगा. ओके. Can you see my this screen also? Yes ma'am. Yes ma'am. We have learned about the insert command and select command. You know that what is the use of select command? Select command is used to display data from a table. आपने टेबल बना दी, अभी तक हमने यूज किया ही सही. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि अगर मुझे पूरी टेबल देखनी है. यहाँ पे स्टार क्या रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे स्टार रिप्रेजेंट करता है ऑल कॉलम्स. All columns means suppose if I have created 4 columns, all 4 columns will be displayed. Okay, but suppose I'm switching back to my MySQL screen. Suppose I want to use only few columns. मुझे सारे नहीं देखने हैं. So first of all, what I do, select star from T1. So how many columns are there? 4 columns. But for example, I want to see only name and I want to see only marks. Okay, so what I'll do, select, I will not put star in this case. Select name, comma, marks. Now from T1. Okay, select name, comma, marks from T1. So I have not put star, that means all column will not be retrieved. Only the selected column that I had given, it will be displayed. It doesn't need that if I had created name first, then marks, तो मुझे यही order रखना है. Select के अंदर आप कोई भी order को अपने according set कर सकते हो. Suppose मुझे marks पहले चाहिए, then I want to use name. So is it also possible? Okay, just a second only. Select, make sure one thing, जब हम select command use करते हैं, it is giving a view to you. Select doesn't mean कि आप अपनी actual table में कोई changes कर रहे हैं. Okay, फाइन. अगर मैंने यहाँ पे कॉलम को रीऑर्डर किया है तो ये रीऑर्डर सिर्फ आपको व्यू दे रहा है. व्यू मीन्स देखने का नजरिया. ओके, आप अपना डेटा किस तरह से देखना चाहते हो, दैट्स इट. सेलेक्ट मीन्स देखना. इसका एक्चुअल डेटा पे, एक्चुअल ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, गॉट इट. तो जितना भी काम हम सेलेक्ट के साथ करेंगे, इट इज गिविंग यू द डिफरेंट वेज टू सी और टू गेट योर डेटा, नथिंग एल्स. क्लियर? Now, if this is clear, if I'm using selected columns, so only that will be happen. But I want कि मुझे इन selected columns में से भी कुछ selected rows ही देखनी है. So for that, I will use a clause or I will use a word where. Okay.
सो हाउ कैन आई डू, सपोज मुझे वो देखना है जिनके मार्क्स 80 अबाउ हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। व्हाट आई डू, सेलेक्ट मार्क्स कॉमा नेम फ्रॉम T1 वेयर, क्या लगाऊंगी मैं, वेयर जो मेरा मार्क्स वाला फील्ड है वो क्या होना चाहिए, अबाव होना चाहिए 80। जैसा आप बोलते हो ना माई एसक्यूएल वैसे ही वर्क करता है। अगर मुझे इंग्लिश में ये लाइन बोलना हो कि मुझे नेम्स एंड मार्क्स देखने हैं वेयर मार्क्स इज अबाव 80, तो आप ऐसे ही बोलते हो, तो हमें लिखना भी ऐसे ही है। माई एसक्यूएल में सिंटैक्स इट्स नॉट सो टफ, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको एकदम से लर्न हो जाएगा। तो प्रैक्टिस इज मस्ट इन दिस केस, ओके। अब आपने नोटिस किया कि मेरे पास ऊपर तो इतना सारा डेटा आ गया था, बट मैंने एक और फिल्टर लगा दिया और मेरे पास डेटा कम हो गया। इसे क्या किया, फिल्टर करके कि जिसके मार्क्स 80 अबाव थे सिर्फ उनके रिकॉर्ड से मुझे मिले, ओके। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं स्टार नहीं लगाती तो ये मुझे सेलेक्टेड कॉलम्स देता है, और अगर मैं वेयर लगा देती हूँ तो ये मुझे सेलेक्टेड रोज देता है। अगर मैं वेयर नहीं लगाऊंगी तो ऑल रोज विल कम, बट वेयर लगाते ही क्या होगा, ओनली सेटिस्फाइड रोज विल कम, जो आपने कंडीशन दिया है वही रोज आपके पास आएंगे। अब कभी आप बैंक जाते हो, अपना कस्टमर आपका जो भी अकाउंट हो, तो आप अपने अकाउंट की डिटेल्स लोगे ना, आप ऐसे थोड़ा बोलोगे बताओ आपके बैंक में और टोटल कितने कस्टमर हैं, तो आपको दिखाएगा क्या, ओके। तो अगर आपने पर्टिकुलर बताया कि मुझे मेरा ही देखना, तो क्या बोलेगा, वेयर अकाउंट नंबर इक्वल जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा, तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपके अकाउंट की होगी, ना कि पूरे सारे अकाउंट होल्डर्स की जो उस बैंक से कनेक्टेड है, ओके। सो वेयर क्या करता है, आपके बल्क ऑफ रिकॉर्ड्स में से स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स आपको फाइंड आउट करके देता है। अभी सपोज वेयर एक ही तरह से नहीं काम नहीं करता है इसमें, अब जरूरी है कि मुझे मार्क्स भी लगाना हो, मुझे नेम पे भी लगाना हो सकता है, मुझे क्लास पे भी लगाना हो सकता है, ओके। मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ कि मुझे वो चाहिए जिसके नेम के से स्टार्ट हो रहे हैं, मुझे वो चाहिए जिसका नेम शर्मा हो। ऐसे बहुत सारे वेरिएशन है, वो सब हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे, ठीक है। सो ऑल कॉलम्स वाला क्राइटेरिया हमने स्टडी कर लिया, उसके बाद स्पेसिफिक कॉलम वाला क्राइटेरिया हमने स्टडी कर लिया, वेयर वाला हमने स्टडी कर लिया कि अगर मुझे फिल्टर करना है, इसलिए मैं पहले प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ आपको। रीऑर्डर करना बता दिया कि अगर नेम रोल है रोल नेम करो कैसे भी करो। उसके बाद अब आता है मेरा डिस्टिंक्ट क्लॉज, ओके, टू एलिमिनेट डुप्लीकेट रोज। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या बड़ा कंफ्यूजन है, तो पहले आप इसको यहाँ पे देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड। अब देखो लोड हो रहा है ये, ठीक है। अगर मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1, जस्ट अ सेकेंड, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, तो देखो क्या हुआ, ये मेरी टेबल थी, यहाँ पे आपको देखा मोनिका 1 मोनिका 2, 2 मोनिकास आर देयर, but I don't want to see the duplicate ones, okay। So can you see that 2 monicas are here, but when I had applied this command, so what will be my output, can you see that only one monica that is coming on first it is showing, ओके। अब आप वो बोलोगे कि मैम मोनिका नाम से दो तो हो सकते हैं, तो हम डिस्टिंक्ट क्यों यूज कर रहे हैं इसमें, ओके। तो जरूरी नहीं है, तो जस्ट मैंने डमी एग्जांपल दिया था आपको। डिस्टिंक्ट हमारे लिए कब वो करता है, जैसे सोचो एलन है, अब एलन में क्या कोपे के बच्चे पढ़ते हैं, एलन में बहुत सारे सिटीज के बच्चे पढ़ते हैं, फाइन। पता नहीं कौन कौन सी सिटीज शायद हमने कभी सुनी भी ना हो, कौन कौन से एरिया से बच्चे आते हैं, फाइन। अब जयपुर से क्या एक ही बच्चा आएगा, नहीं 100 आ सकते हैं, 200 आ सकते हैं। अब एलन को ये जानना है कि दिस ईयर कौन कौन सी सिटी से स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं, और सपोज एलन के पास में 50,000 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आ चुका है, तो क्या वो 50,000 रिकॉर्ड्स देखने बैठेगा क्या, ओके। जयपुर से हो सकता है 200 300, तो आई डोंट नीड टू सी, तो मैं क्या लगाऊंगी, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट डेटा। तो अगर जयपुर एक बार आ गया वापस नहीं आएगा, उदयपुर एक बार आ गया वापस नहीं आएगा, तो यूनिक सिटीज ही आएंगी आपके पास में। तो जहाँ पे 50,000, अब सिटीज मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 100 हो सकती है, 150 हो सकती है, इससे ज्यादा सिटीज तो हम इमेजिन नहीं कर सकते, ओके। तो आपको 50,000 में से आपका डेटा कितना फिल्टर हो गया, 100 और 150 का, तो तब हमें डिस्टिंक्ट क्लॉज यूज होता है।
ठीक है, अब जैसे अनदर एग्जांपल, आप बताओ कोई एग्जांपल ऐसा कौन सा हो सकता है, कोई ऐसा एग्जांपल बताओ। नाउ सपोज मैंने एक लिस्ट बनाई स्टूडेंट्स की एंड आई हैव एंटर्ड दी हॉबीज, मैंने कहा स्टूडेंट्स को अपनी हॉबीज एंटर करो। अब डांस जरूरी है कुंजल की हॉबी हो, खुशी की नहीं हो सकती, वृषा की नहीं हो सकती है ना। अब डांस सपोज 10 ने भर दिया, म्यूजिक, आर्ट, दिस दैट दैट। अब मुझे देखना है कि टोटल बच्चों की क्या क्या हॉबीज हो सकती है। तो व्हाट आई डू, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट हॉबीज, मींस अगर एक बार डांस आ गया तो वापस नहीं आएगा, म्यूजिक आ गया तो वापस नहीं आएगा। तो आपके डेटा को क्या करता है, ये डुप्लीकेट वाला बिल्कुल एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया डिस्टिंक्ट का मतलब। अब एक बार इसको प्रैक्टिकल से देखते हैं। अब यहाँ पे देखो खुशी नेम से कितने सारे आ रहे हैं, अदिति, फिर रूही नेम से 2 आ रहे हैं। तो हम डिस्टिंक्ट क्लॉज किस पे लगाते हैं, नेम पे। तो मैंने क्या लिखा, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, DISTINCT। ठीक है, क्या चाहिए, डिस्टिंक्ट नेम। आप कॉमा लगा के दूसरा फील्ड नहीं ले सकते, क्योंकि यूनिक आपको एक ही चीज बताएगा ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा कि आपको नेम के अकॉर्डिंग देखना है या किसी और के अकॉर्डिंग देखना है। ओके, जस्ट होल्ड करना 1 सेकेंड। Sorry for the interruption. So don't put the comma. Only distinct clause will be applied on one field at a time. So I have to select distinct name from T1. Okay, got it? So you can see that Khushi has come once, Kunjal, फिर नल। अभी देखा आपने, आप बोलोगे मैम नल तो 2 बार आ गया हमारा, एक इधर। तो ये वाला जो नल है वो सिस्टम वाला नहीं है, कल बताया था ना। ये देखो स्मॉल में आ रहा है, माही, रूही, अदिति। तो कोई भी नेम रिपीट नहीं हुआ है। ये नल भी इसलिए रिपीट हुआ है क्योंकि ये नल तो सिस्टम का है और ये नल आपने कोर्स में डाला था, जो कल मैंने डिफरेंस सिखाने के लिए आपको बताया था। गॉट इट? सो डिस्टिंक्ट क्लॉज क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट आता है इज नल क्लॉज। ओके, इस नल क्या क्लॉज क्या यूज करता है, टू शो रिकॉर्ड्स हुज वैल्यूज आर नॉट नल। ओके, जैसे मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 वेयर नेम इज नल, मीन जिसका नेम मिसिंग है मुझे सिर्फ वो रिकॉर्ड्स देखते हैं। ओके, तो ये रिकॉर्ड्स थे जहाँ पे ये आपके पास टेबल है और ये यहाँ पे नल वैल्यू है। तो जैसे ही मैंने ये क्वेरी फायर की तो आपके सामने रिकॉर्ड आ गया कि रोल नंबर 3 पे मैंने नल डाला है। इसको एक बार प्रैक्टिकल से समझो। Okay, now suppose this is, where is my null? You can see that one null is here, one null is here. Okay, अब मुझे वो अब एग्जाम में ऐसे कभी भी नहीं आता है कि आई वांट टू सी द रिकॉर्ड वेयर नेम इज नल, नहीं। वो आपको यूं बोलेगा कि आई वांट टू सी द रिकॉर्ड्स वेयर नेम इज मिसिंग, वेयर वी हैव नॉट एंटर्ड एनी नेम एंट्री। नल का कहीं, क्योंकि अगर मैंने क्लू दे दिया तो ये तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए कैच करना। ओके, सो ओके, सो व्हाट आई विल डू, select star from T1 where name is null। इस और नल के बीच में स्पेस है, जहां पे भी स्पेस होगा ना मैं आपको बताऊंगी। ओके, अब आपने नोटिस किया कि यहाँ पे एक ही नल आया, ये वाला नल नहीं आया। क्यों नहीं आया उसका रीजन आपको पता पड़ गया होगा, क्योंकि आपने इस नल को कोट्स के अंदर डाला था।
तो कोर्ट्स के अंदर डालते ही सिस्टम ने क्या समझा कि किसी बच्चे का नाम नल है, क्योंकि अगर आप सिस्टम नल यूज करते हैं तो हम उसको कोर्ट्स में नहीं डालते। तो आपको पता पड़ गया कि जो रो क्लास नेम नल है, क्लास 11 जिसके मार्क्स 80 हैं, तो जो भी नेम मिसिंग है वो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड शो होगा। अब जैसे सपोज मुझे वो रिकॉर्ड जानना है जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ नल है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया DOB। अब डेट ऑफ बर्थ देखो, इतने सारे रूही की, अदिति की, अगेन रूही, कुंजल, यहाँ पे इस रिकॉर्ड से मैंने कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं डाल रखी है। ओके, गॉट इट? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो पहले आप पूछो। ऋषा? नो मैम। ऋषा एनी प्रॉब्लम? नो मैम। पक्का? ओके, ये सारा वर्क आपको करना है आज। ओके, एंड आई विल सी। ओके रैंडमली मैं कोई भी कमांड आपको बोल सकती हूँ, इसे आज सारा प्रैक्टिस करना है ये। गॉट इट? ठीक है। तो वो जो ऐप डाउनलोड करना था उसमें एक्टिविटीज है? जो ऐप डाउनलोड करना होगा ना, उसमें जो भी मैंने आज की क्लास में ले रही हूँ ये वाली, वो आपकी वो क्लास उसमें पोस्ट हो जाएगी। और जो भी वर्क मैं आपको सिखा रही हूँ, ये जो भी नोट्स हैं आपके पास में, ये नोट्स ऑलरेडी उसमें डले हुए हैं। स्टडी मटेरियल के अंदर जाओगे तो क्लास 11th IP के अंदर आपके पास ऑलरेडी ये नोट्स हैं। ओके ओके, फिर भी अगर आपको नहीं मिले या कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। मैम सो ओके सारे नोट्स रिटर्न करने हैं कॉपी में? हाँ, नोट्स आपको बनाने हैं बेटा। जैसे, सारे हाँ सारे। PDF की PDF छापनी है? देखो वो छापना नहीं होता है, जब हम लिखते हैं ना तो लिखते समय हमें ध्यान होता है कि, क्योंकि ये जो MySQL है ना, ये आपको ऐसा लगेगा बहुत इजी 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 है, पर जब हम करेंगे ना तो बहुत कंफ्यूजन होगा। तो जब हम उसको लिखते हैं, ओके, तो वो चीजें हमारे दिमाग में सेट हो जाती है। तो नोट्स वैसे भी मैंने बहुत छोटे बनाए हैं, ऐसे बहुत ज्यादा लेंदी वेंदी नहीं है। ओके, तो वो नोट्स आपको बनाने हैं। गॉट इट? ठीक है, आराम से लिखना, पर लिखना जरूर है। मैं कभी भी कॉपी लेके, मतलब आज सपोज आज की क्लास तक का मेरा जितना टॉपिक हुआ वो नोट्स आज ही कंप्लीट कर लेना। ठीक है, और लास्ट में जब ये टॉपिक खत्म होगा तो फिर हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, एंड देन आई विल गिव द क्वेश्चंस टू यू। ओके, अभी आप प्रैक्टिस करो इसकी, अपने हिसाब से नए नए क्वेश्चंस बनाओ। गॉट इट? नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक। अब मेरा नेक्स्ट क्लॉज आता है इफ नल, और नोटिस करो कि इफ और नल में कोई स्पेस नहीं है। इस नल में स्पेस था, इफ नल में नहीं है। हालांकि ये टॉपिक आपका कोर्स में नहीं है डायरेक्ट, बट आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब इसका क्या रूल है? सपोज पहले आप टेबल देखो, ये मेरी टेबल है, यहाँ पे आपको नल वैल्यू दिख रही है, पर जैसे ही मैंने क्वेरी फायर करी तो नल की जगह आपको क्या नजर आ रहा है? सम टेक्स्ट इज रिटन देयर। ओके, अब इसको एक बार प्रैक्टिकल पे आओ, एक बार क्वेरी देखो। सेलेक्ट रोल नंबर इफ नल। इफ नल मैंने किस पे अप्लाई किया? नेम पे। अगर नेम में कोई भी नल वैल्यू आ रही है तो आप डेटा में मुझे नल नहीं दिखाएंगे, आप उसकी जगह मुझे कोई स्ट्रिंग दिखाएंगे। अब यहाँ पे हो सकता है मिसिंग डेटा, रिक्वायर्ड, कुछ भी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सपोज मैंने लिखा सेलेक्ट नेम, फिर मैंने लिखा इफ नल। इफ और नल में कोई स्पेस नहीं है। ओके, अगर किस पे अप्लाई करना है मुझे इतना? सपोज DOB पे। अगर डेट ऑफ बर्थ में कोई नल वैल्यू आ रही है तो कोर्स के अंदर मुझे यहाँ पर डालना है मिसिंग। कौन सी टेबल है मेरी? मेरी टेबल का नाम है फ्रॉम टेबल। तो यहाँ पे देखा, यहाँ इस सब जगह नल था और अब यहाँ पे क्या आ रहा है? मिसिंग। ठीक है, अब हम इस टेबल को सिंपल देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। यहाँ पे नीचे सब जगह नल था, और जब मैंने वहां पे इफ नल क्लॉज लगाया तो नल को किससे रिप्लेस कर दिया इसने? मिसिंग से। नल दिखने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे? मिसिंग। क्लियर? क्लियर? यस मैम। अगर मेरी ये मीटिंग एंड हो जाए तो डोंट रिकनेक्ट।
ओके हम सफिशिएंट टॉपिक वैसे पढ़ चुके हैं क्योंकि अब अपना लास्ट 4 मिनट्स चल रहा है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पहले पूछ लो। नो वृषा, Yes, ma'am. एनी प्रॉब्लम? अच्छा No, not here. No, ma'am. खुशी, नो मैम। इजी लग रहा है? यस मैम, अभी तक। नहीं आगे भी लगेगा। Good. चलिए अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एलियास। एलियास क्या होता है? जैसे सपोज यहाँ पे मेरी ये टेबल है, ओके। अभी मैंने यहाँ पे इफ नल क्लोज लगाया था, तो यहाँ पे देखो पीछे वाले कमांड पे जाओ, यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? इफ नल डीओबी मिसिंग, कितना अगली सा लग रहा है ये। ओके कोई कॉलम हेडिंग ऐसी होती है क्या? आई वॉन्ट टू रिप्लेस इट, होती है क्या कोई कॉलम हेडिंग ऐसी? कंफ्यूज हो जाएगा कौन सी टेबल बनाई है इन्होंने। मैं क्या चाहती हूँ कि मेरी इस कमांड में ये ऐसा नहीं दिखना चाहिए। तो एलियास क्या होता है? एक टेम्पररी नेम होता है जो आप किसी कॉलम को दे सकते हो। तो मैंने उसको देने का तरीका क्या होता है? एस, और कोर्स के अंदर जो भी आपको उसका नेम देना है आप वो दे दो। जैसे मैंने दे दिया न्यू डीओबी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या नजर आएगा? न्यू डीओबी। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई क्लॉज यूज करना ही मुझे जरूरी है। अब सपोज मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट नेम एस, मैं चाहती हूँ कि ये जो नेम आ रहा था ना इसकी जगह आना चाहिए स्टूडेंट नेम, ठीक है, कॉमा मार्क्स फ्रॉम टीचर। अब आपने देखा यहाँ पे नेम की जगह यहाँ पे इतनी टाइम तक नेम आ रहा था, ये नेम आ रहा था क्योंकि एक्चुअल नेम तो मेरा नेम ही है। बट एलियास लगाने से क्या हो गया कि मैंने उसको टेम्पररी चेंज किया। अगेन आई एम टेलिंग, सेलेक्ट के साथ हम जो भी करते हैं इट इज गिविंग द व्यू, नॉट एक्चुअल चेंजेस। तो मैंने उसको टेम्पररी क्या कर दिया? स्टूडेंट नेम्स कर दिया। ऐसे आप डीओबी को बर्थ डेट कर सकते हो, ओके। कुछ भी जो आपको टेम्पररी चेंज करना हो कॉलम्स का, तो आप क्या करोगे? एज लगाओगे और जो भी आपका वर्ड है वो कोट्स के अंदर लिखोगे, ओके फाइन। ओके so that's all for today. um if you feel any problem, so tomorrow you can discuss, or in between if you want to discuss you can WhatsApp me, ओके ये क्लास में आपके पोस्ट कर दूंगी, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। ओके बाय एवरीवन। बाय मैम, थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ओके Thank you, ma'am. ओके अच्छा।